हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। आज हम टुडेज करंट अफेयर सीरीज में डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2022 की करंट अफेयर। ठीक है, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Question number 1 is which IIT campus Union Minister Jitendra Singh has inaugurated India's first autonomous navigation facility Tihan। जो हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है, उन्होंने कौन से आईआईटी कैंपस में इंडिया का जो पहला स्वायत्त नेविगेशन फैसिलिटी तिहान जिसका नाम है वो उसका इनॉग्रेशन किया है। तो कहाँ किया है भाई? आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, इसके साथ आप कुछ एक्सटर्नल भी याद रखेंगे। जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास में अभी क्या स्टार्ट हुआ है? ड्रग रिसर्च सेंटर। क्या स्टार्ट हुआ है आईआईटी मद्रास में? ड्रग रिसर्च सेंटर। ओके, अब नेक्स्ट है, और आईआईटी मद्रास ने एक होमोसैप करके भी सिस्टम बनाया है। होमोसैप सिस्टम किस लिए है? ये जो सफाई के काम है अब उन्हें इंसानों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए इन्होंने कुछ मशीनरीज रोबोट्स बनाए हैं, तो वो ये काम करेंगे। तो होमोसैप सिस्टम बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ अपॉइंटेड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ अवीवा इंडियन। अवीवा इंडियन जो कि एक भारतीय कंपनी है, उसके सीईओ मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? असीत रथ को। किसे बनाया गया है? असीत रथ को। इसके साथ ही आप याद रखेंगे जो एलआईसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? एलआईसी के चेयरमैन है भाई एमआर कुमार। एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, forest officials of which state have named a small patch of forest after a daily wager change maker woman सरोजनी मोहंतो। तो देखो भाई, जो किस राज्य के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, जंगल के जो अधिकारी है, उन्होंने नाम किया है ए स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के एक छोटे टुकड़े को किसके नाम किया है भाई? आफ्टर ए डेली वेजर चेंज मेकर, एक ऐसी औरत जिसका नाम सरोजनी मोहंतो है, जो कि डेली वेजर चेंज मेकर है, वो उसके नाम कर दिया है जंगल के एक छोटे टुकड़े को। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में हुआ है भाई? ये हुआ है ओडिशा में। कौन से स्टेट में हुआ है? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट सूर्य इज रिलेटेड टू विच फील्ड। प्रोजेक्ट सूर्य जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है भाई ट्रेनिंग वीमेन इन साल्ट फील्ड। जो नमक के उद्योग में जो महिलाएं काम करती हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कहाँ किया गया है? ऐसा गुजरात में किया गया है, जो कि कच्छ से जो महिलाएं, कच्छ के रण में जो महिलाएं नमक का उत्पादन करती है उन्हें ट्रेन करने के लिए। किस चीज में ट्रेन करने के लिए? जो सोलर सिस्टम बनाए गए हैं, जो सोलर उपकरण बनाए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी इन महिलाओं को, ताकि इनका काम आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the first advanced light helicopter squadron commissioned by the Indian Navy on the eastern seaboard। तो जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा पूर्वी समुद्र तट पर पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर कमीशन किया गया है। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? उस हेलीकॉप्टर का नाम है भाई INAS 324। INAS 324। अब जब इंडियन नेवी की बात हुई है तो हम जान लेते हैं कि इंडियन नेवी का हेड जो चीफ है वो कौन है? इंडियन नेवी के चीफ है आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। ठीक है, और ये जो INAS 324 हेलीकॉप्टर है ये किस कंपनी ने बनाया? तो इंडिया में एक ही कंपनी ये काम करती है, हाल। हाल की फुल फॉर्म क्या है भाई? हाल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। हाल का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज बीन फाइंड ₹1 करोड़ बाय आरबीआई। कौन से बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ का फाइन लगाया है? तो भाई ये बैंक है इंडसलैंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इससे पहले एसबीआई पर भी लगा था, बट अभी इन दोनों बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। और वो किस वजह से लगा है? कि ये लोग जो कंपनियों को जो कर्ज देते हैं उसके बदले में जो चीजें गिरवी रखते हैं उस पर तय सीमा से ज्यादा जुर्मा मतलब ज्यादा पैसा लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये नियमों का उल्लंघन हुआ, इस वजह से आरबीआई ने इन बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
Next question is CRISIL has reduced India's GDP growth forecast for 2022 to 2023 from 7.8% to what परसेंट। जो क्रिसल क्या है भाई, एक एनालिटिक्स कंपनी है, ठीक है। ये इसने इंडिया की जो जीडीपी है, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया की, उसको 2022-2023 में जिसका अनुमान उसने पहले लगाया था 7.8%, उसको घटाकर, रिड्यूस मीन्स घटाकर कितना परसेंट कर दिया है अब कर दिया भाई 7.3%। आपको पता है रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से पूरे विश्व में क्या आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है। तो महंगाई को देखते हुए क्रिसल ने भारतीय जीडीपी को घटाकर 7.8% से 7.3% कर दिया है, ठीक है। Next question is, to celebrate which of the following day the Clean Sea Safe Sea campaign has been launched by the government। हमारी जो सरकार है उसने कौन से दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया, किसको, उसका कैंपेन कौन से कैंपेन के लिए, क्लीन सी मीन्स साफ समुद्र और सुरक्षित समुद्र कैंपेन के लिए कौन से दिन को सेलिब्रेट करना किया जाएगा। तो टू सेलिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग डे द क्लीन सी सेफ सी कैंपेन को लॉन्च करने के लिए कौन सा उस डे का नाम क्या होगा भाई, ये पूछा है। तो डे का नाम होगा इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत ये होगा भाई कि जो भारतीय सरकार है अभी वो 75 डेज में, 75 दिन में 75 कोस्टल्स को मतलब 75 दिन में 75 तटों की सफाई करेगी, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर के 3rd सैटरडे को, ठीक है। हर साल सितंबर के 3rd सैटरडे को मनाया जाएगा। ये कैंपेन है क्लीन सी सेफ सी कैंपेन के तहत क्या बनाया जाएगा, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है। Question is, which institution has launched a portal named परीक्षा संगम। कौन से इंस्टीट्यूशन ने परीक्षा संगम नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। तो भाई अभी आपको पता है 8th और 10th क्लास के क्या आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो सीबीएसई ने ये पोर्टल शुरू किया है, परीक्षा संगम, ठीक है। Next question is, which state has topped the state ranking index of National Food Security Act 2022। कौन से स्टेट ने भाई स्टेट रैंकिंग में सबसे ऊपर का मतलब टॉप किया है, किस वजह से, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट में, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट में। तो कौन से राज्य ने किया भाई, ओडिशा ने। और जो लास्ट स्टेट रहा या आप कहे यूनियन टेरिटरी रही, तो वो कौन था, लद्दाख। लद्दाख इस इंडेक्स में सबसे लास्ट में रहा है, इस सूची में सबसे लास्ट में रहा है, ठीक है। और अभी न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज की गई थी, वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, जिसके मिनिस्टर कौन है भाई, पीयूष गोयल, ठीक है। इस खाद्य मंत्री कौन है हमारे, पीयूष गोयल है, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली में अभी फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको पसंद आए होंगे और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।